अस्सलाम वालेकुम। आज यार मैंने सवाल को पहले ही हल किया हुआ है ताकि हमारा टाइम कोई बच सके। ठीक है, तो हमारा सवाल नंबर 4 है जो कि है 2a + 5b और ये हमारा पेज नंबर 103 पर है। और हमें इस सवाल में अपना कहा यह गया है कि हमें इनका अपना क्यूब निकालना है। तो अब क्यूब निकालने के लिए हम ये वाला फार्मूला पहले यूज़ कर चुके थे। अब ये वाला फार्मूला हमें a + b³ वाला क्यों यूज़ करना है, वो उसकी वजह ये कि यहाँ पे हमारे पास साइन प्लस की है, तो इस वजह से हम a + b³ वाला फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। तो a हमारा ये बन जाएगा जो कि हमने यहाँ लिखा हुआ है, और b हमारा ये बन जाएगा जो कि हमने यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, तो अब a + b, अब ये a + b का क्यूब जो कि ये है हमारा ये हमारा फार्मूला था, तो इस फार्मूले में फिट करना है। और हमारा फार्मूला होता है a³ + 3a² + b और फिर अपना +3ab² + b³। अब जहाँ जहाँ पे भी यहाँ पर a है ना, अब यानी कि एक इधर है, एक इधर है, एक इधर है, इन सब जगह पे हम a की वैल्यू a वाली वैल्यू रखेंगे जो कि हमने ये निकाली है और ये हमें यहाँ से मिली है। तो ये देखें, हमने यहाँ पे हर जगह a की वैल्यू रख दी। ठीक है, और फिर अपना जहाँ जहाँ पे b है, यानी कि यहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ पर, तो इन सब की जगह हम b की वैल्यू रखेंगे जो कि हमारे पास ये थी और ये हमने यहाँ लिखी हुई है। तो अपना जहाँ जहाँ पे b था वहाँ पे हमने b की वैल्यू लिख दी है, यहाँ भी लिख दी, यहाँ भी लिख दी, यहाँ भी लिख दी। ठीक है, तो अब जब a का क्यूब करेंगे ना, तो अब ये क्यूब जो है वो इस 2 के ऊपर भी है और अपना 1 के ऊपर भी है। या फिर दूसरी तरह आप ज़रा यूँ समझ लें कि इस 2 के ऊपर भी पावर 1 है और a के ऊपर भी पावर 1 है। तो ये वाला 1 जो है वो इस 3 से मल्टीप्लाई होगा जो कि हमारा a के लिए होगा, तो ये हमारा हो जाएगा a³। और इसके ऊपर जो हमारी पावर थी 1, तो वो 1 भी इस 3 से मल्टीप्लाई होगा, तो हमें जवाब मिलेगा अपना 3। तो फिर कम इट मीन्स कि हमें 2 का ही क्यूब निकालना है। तो 2 का क्यूब निकालेंगे, ये हमारा बनेगा 8। अब यहाँ पर जो है वो ये इस टर्म को मज़ीद सॉल्व करने से ये मज़ीद सॉल्व करने से पहले जो है हमें इसका जो है ये जो यहाँ पे स्क्वायर है ना, ये और ये वाला स्क्वायर हमें इस फार्मूले वाला है। ठीक है, तो ये हम पहले सॉल्व करेंगे और फिर इसके बाद इसको और सॉल्व करेंगे। तो सेम इसी तरह यहाँ पर भी ये वाला स्क्वायर पहले सॉल्व करेंगे और फिर मज़ीद सॉल्व करेंगे। तो हमने बस इसी वजह से ये हमने 3 सेम रखा, तो इस 2a के ऊपर जो स्क्वायर था हमने बस पहले वो सॉल्व किया। तो अपना 2 का स्क्वायर जो है वो हमारा 4 बनेगा, और a का जो है वो स्क्वायर वो भी हमारा 4 बनेगा। अब ये चीज़ मैं आप लोगों को यहाँ पे पहले समझा चुका हूँ। ठीक है, और फिर 5 भी सेम रखा, फिर सेम इसी तरह यहाँ पर भी +3 और 2a सेम रखा, और 5b के ऊपर जो स्क्वायर था वो हमने सॉल्व किया। तो 5 का स्क्वायर बनेगा 25 और b का जो है वो हमारा स्क्वायर बन जाएगा। फिर ये प्लस, अब ये 5b के ऊपर क्यूब है, तो ये सेम इसी तरह जो हम यहाँ पहले समझ चुके थे। तो इस 5 का जो है वो ये जब क्यूब करेंगे तो वो हमारा बन जाएगा 125, और b के ऊपर जो क्यूब है ये भी हमारा बन जाएगा b³। अब ये क्यूब का मतलब ये होता है कि आपके पास जो भी टर्म हो, ये कोई सपोज करें a³ है, तो ये इसका मतलब ये है कि a × a यानी कि ये जो है ये आपका इस 3 दफ़ा कोई मल्टीप्लाई होगा। अगर यहाँ 4 होता तो फिर ये हमारा 4 दफ़ा होता, और यहाँ 5 होता तो ये हमारा 5 दफ़ा होता। तो फिर सेम इसी तरह ये a³ तो सेम रखा। अब यहाँ पर जो है ये 3, 4 और 5 ये अपना सारे आपस में मल्टीप्लाई होंगे, तो जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें जवाब मिलेगा 60। और फिर ये a² और b हमारा सेम रहेगा। और सेम इसी तरह यहाँ पर भी 3, 2 और 25 जब आपस में कोई मल्टीप्लाई कुछ करेंगे तो हमें अपना जवाब मिलेगा 150, और ab² जो है वो हमारा सेम रहेगा, और सेम ये आइटम जो है वो हमारी सेम रहेगी। तो इस हवाले से हमारा ये बना कुछ आंसर। तो अब इसको चेक करते हैं कि हमारा आंसर सही है या नहीं। तो ये हमारा सवाल था और ये हमारा को जवाब निकला था। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि सिर्फ फर्स्ट वाली और हमारी सेकंड वाली टर्म को जो है वो हम a और b बनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमें a + b³ वाला फार्मूला इस्तेमाल करना है। तो फर्स्ट टर्म वाले को a कुछ इस तरह बनाएंगे कि जब उस a का क्यूब किया जाए तो हमें जवाब यही 2a³ ही मिले। तो वो किस तरह हो सकता है कि वो अब ये अपना कुछ इस तरह हो सकता है कि यहाँ पे 2a लिख दिया हमने और ये अपना इसके ऊपर क्यूब कर दिया। अब ये कोई कहाँ से मिला, ये हमें इस फार्मूले से ही मिला है, और ये हमारा फार्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है जो हम पहले ही सीख चुके हैं। तो a की जगह हम a की वैल्यू रखेंगे जो कि हमने भी यहाँ से निकाली है, और वो a की वैल्यू भी क्यूब के साथ होगी। तो फिर सेम
इसी तरह यहाँ पर भी a की वैल्यू अपना स्क्वायर के साथ होगी, यहाँ पर a की वैल्यू सिंगल होगी और यहाँ पर b सिंगल होगा और यहाँ b स्क्वायर के साथ होगा और यहाँ अपना क्यूब के साथ होगा। तो हमें फर्स्ट और जो लास्ट वाली जो है टर्म्स वो सिर्फ उसको हम a और b बनाएंगे, ठीक है। तो a और b बनाने के बाद हमारा जो है वो काम थोड़ा कुछ आसान हो जाएगा। तो अब हाँ, हमने फर्स्ट वाली कुछ टर्म को जो है वो a क्यूब बनाया, फिर ये जो है वो ये +3 तो हमारे पास पहली फार्मूले का था और फिर यहाँ पे a था तो वहाँ पे हमने a वाली वैल्यू रखी जो कि हमें यहाँ से मिली है। फिर यहाँ हमें b की वैल्यू रखनी थी, वो हमने यहाँ रखी। अब ये b की वैल्यू हमें यहाँ से मिली। अब ये किस तरह मिला, ये कुछ इस तरह मिला। इस 125b³ का हमें कुछ इस तरह बनाना था, इस तरह इसको बनाना था कि हमें b की टर्म भी मिल जाए और क्यूब के साथ मिले, और जब उसको सॉल्व किया जाए तो हमें जवाब भी यही 125b³ मिले। तो 125 जो है ये हमारा 5 का क्यूब होता है और b का क्यूब जो है वो हमारा सिंपल b रहेगा। तो इस वाले से यहाँ से हमें b मिल गया। तो अब जहाँ जहाँ पे भी इस फार्मूले में b था वहाँ पे हमने हर जगह b रखा है। अब यहाँ भी देख सकते हैं, अब यहाँ भी देख सकते हैं, यहाँ भी देख सकते हैं। और a वाली टर्म जो है वो ये हर जगह इस फार्मूले में जहाँ जहाँ पे था a, वहाँ पे हमने a वाली टर्म्स रखी। अब को मज़ीद क्या होगा, अब ये मज़ीद ये होगा कि हमारी ये वाली टर्म और ये वाली टर्म यानी कि 3a² और अपना 3ab² वाली टर्म, इसको हम कुछ इस तरह ब्रेक कुछ करेंगे कि एक टर्म जो है वो हम 2 के साथ ले जाएं और एक टर्म हम 3 के साथ ले जाएं। अब 2 के साथ किस तरह, ये अब देखें हमने यहाँ किया हुआ है। तो यहाँ ये 2 और ये 2a² सेम रहा और ये b सेम रहा, और यहाँ पर भी 2a² और b हमारा सेम रहा। तो जब ये टर्म आ गई ना हमारे पास, यह टर्म, अब इस टर्म का हमारा कोफिशिएंट 1 है और इस टर्म का हमारा कोफिशिएंट 2 है। तो ये 2 + 1 हमारा 3 ही बनेगा और हमारी बेस सेम है। तो बेस सेम होने की वजह से ये आपस में ऐड हो सकते हैं। तो सेम इसी तरह हमने इस टर्म को भी यहाँ ब्रेक किया, यानी कि एक को 2 में किया और एक को 1 कोफिशिएंट के साथ किया, ठीक है। ये मैं यहाँ पे इसको मार्क भी कर देता हूँ ताकि आप लोगों को जहन में रहे, ठीक है। तो अब ये b³ हमने सेम रखा। अब क्या होगा कि यहाँ पे सिर्फ एक टर्म जो है ना हमारी, सिर्फ और सिर्फ एक टर्म, तो मैं उस टर्म को ज़रा मार्क भी कर देता हूँ ताकि आप लोगों को जहन में रहे वो चीज़। सिर्फ ये वाली टर्म जो है ना, ये वाली टर्म यानी 2a और 5b का जो है अपना 5b का स्क्वायर जो है, ये वाली टर्म हम यहाँ से उठा के यहाँ रख देंगे, यहाँ इधर इस जगह पर, यानी ये वाली टर्म और ये वाली टर्म इन दोनों के बीच में। तो हमने नेक्स्ट स्टेप में यही किया है। अब ये हमने सेम रखा और ये भी सेम रखा, और ये वाली टर्म जो है वो हमें इसके बाद लिखनी थी तो वो हमने यहाँ से उठा के इसके बाद लिख दी, और फिर बाकी जो भी टर्म हमारी जिस सीक्वेंस में है वो हमने सारी सेम रखी। अब ये हमने यहाँ लिखी, फिर ये वाली हमने यहाँ लिखी, और फिर ये बची थी हमने ये हमने यहाँ लिखी। अब अगर देखें तो एक ये टर्म है, मैं इसके ऊपर ब्रैकेट लगा देता हूँ। अब इस पूरी टर्म में अपना कौन सी एक ऐसी चीज़ है कि जो हम कॉमन ले सकते हैं। तो अगर देखें तो ये 2a ही कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि 2a हमारे पास इस टर्म में भी है, इस टर्म में भी है और इस टर्म में भी है, लेकिन 2a सिर्फ एक, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास मिनिमम एक ही है। तो एक जब कॉमन लेंगे फिर हमारे पास यहाँ पे जो है, यहाँ पे 2a की 2 टर्म्स बचेंगी, यहाँ पे हमारे पास पहले अब 3 थी, ठीक है। फिर ये +2a ये +2 और यहाँ पर अब ये 2a वाली 2 टर्म थी तो उनमें से एक बाहर निकाल दी थी, फिर बाकी एक बची जो हमने यहाँ लिखी और ये सेम रखा, ठीक है। और यहाँ पर सिर्फ एक ही टर्म थी, वो हम अब पहली बार निकाल चुके हैं, तो फिर बाकी हमारे पास ये टर्म बची यानी 5b², तो ये हमने यहाँ लिखी। अब सेम इसी तरह यहाँ पर भी हम सिर्फ 5b कॉमन ले सकते हैं। आप देख सकते हैं ये 5b है, यहाँ 5b का स्क्वायर है और यहाँ 5b का क्यूब है। तो यहाँ पे एक ही 5b को हम कॉमन लेंगे, तो फिर बाकी क्या बचेगा। अब यहाँ से जब एक 5b हमने कॉमन लिया तो फिर बाकी बचा हमारा 2a², ठीक है। और यहाँ पर ये 5b वाली 2 थी तो एक तो हमने बाहर निकाल दी और फिर बाकी बची एक जो कि हमने यहाँ लिखी हुई, और ये सेम रहा और ये सेम रहा, ठीक है। यहाँ पर भी 5b का क्यूब था हमारे पास, तो उनमें से एक बाहर निकाल दिया हमने, फिर बाकी बचा हमारे पास 5b का स्क्वायर। अब अगर थोड़ा गौर करेंगे तो ये चीज़ जो है ना वो एक्चुअली, मैं थोड़ा मार्क कर देता हूँ,
कुछ इस तरह की टर्म है। ये पूरी टर्म और ये पूरी टर्म दोनों सेम है, यानी यहाँ भी 2a² है और यहाँ भी वही है, और भी यहाँ भी आपको देख सकते हैं ये वाली टर्म और ये टर्म सेम है, फिर यहाँ भी ये वाली और ये वाली सेम है। और ये सेम एक ही टर्म जो है वो इस 5b से भी मल्टीप्लाई हो रही है और इस 2a से भी मल्टीप्लाई हो रही है। तो हम क्या करेंगे कि इसको अपना कॉमन ले लेंगे, तो वो हमने यहाँ पे लिया हुआ है। अब ठीक है, तो जब इसको कॉमन लेंगे ना तो हमारे पास बाकी क्या बचेगा, बाकी बचेगा 2a + 5b, यानी 2a + 5b। अब यहाँ मैंने थोड़ा और शॉर्ट किया हुआ है, वो बस उसकी वजह ये है कि अगर आप देखेंगे तो ये हमारा एक फार्मूला बन गया है, यानी a का स्क्वायर और फिर प्लस 2ab फिर प्लस b का स्क्वायर। तो अब मैंने इसी चीज़ को डायरेक्ट फार्मूले में कुछ कन्वर्ट कर दिया है, यानी a + b का होल स्क्वायर ही होता है, जो कि हमारा अपना बराबर होता है a² + 2ab + b² के। ठीक है, और फिर हमारी बाकी ये टर्म कोई बची थी, यानी 2a और 5b हमने बस वो यहाँ लिख दी। अब अगर देखें तो ये वाला और ये वाला बेस सेम है, तो इन दोनों की जो है वो हमारी पावर्स आपस में ऐड हो जाएंगी। क्यों ऐड होंगी, क्योंकि ये दोनों सेम बेस वाली टर्म्स आपस में कोई मल्टीप्लिकेशन में है। ठीक है, तो इस हवाले से ये 2 + 1 हमारा 3 बन जाएगा, तो ये 2a + 5b हो गया हमारा। फिर अब ये हमारे पास क्यूब तो है, लेकिन अब ये क्यूब ख़त्म करना है, क्योंकि हमें सवाल में क्या गिवन था, जस्ट 2a + 5b गिवन था। तो अब क्यूब ख़त्म कैसे होगा कि हम इस पर एक क्यूबिक रूट लगा देंगे, जो हमने यहाँ पे लगाया हुआ है। अब ये हमारा रूट है इस तरह, और फिर यहाँ पे क्यूब है। तो अब ये अपना क्यूबिक रूट को आप अगर पावर में लिखेंगे ना, तो वो आपका क्या बनता है, वो आपका बनता है इस तरह 1/3 में। अगर यहाँ 4 होता तो यहाँ पे ये जो 3 लिखा है, तो इस 3 के बजाय हम 4 कर देते। यहाँ अपना 5th रूट होता ना, तो फिर हम यहाँ 3 की जगह 5 लिख देते हैं। तो सेम फिर इसी तरह ये वाली टर्म तो हमने सेम रखी, यानी कि जो बेस था 2a + 5b का क्यूब जो है ये हमारा पूरा बेस था, और फिर इस क्यूबिक रूट को हमने फिर पावर में कन्वर्ट किया, तो वो फिर इस तरह बन जाएगा। अब ये 3 और ये 3 हमारा को कैंसिल हो गया, और फिर बाकी बची हमारी ये टर्म। अब आप देख सकते हैं कि यही हमें सवाल में कुछ गिवन था, तो फिर इसका मतलब कि हमारा अपना जवाब ठीक है। तो बस ये इंशाल्लाह अपनी जो है वो ये नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सवाल के साथ मिलेंगे। बस तब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।